विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम सत्यार्थ प्रकाश दिवस मना रहे हैं। क्या है सत्यार्थ प्रकाश? आइए जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित एक अमर ग्रंथ है, जिसमें स्वामी जी ने विभिन्न प्रकार के वैदिक विषयों पर चिंतन दिया है। यह एक बहुत ही तार्किक और सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। और आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला सबसे पहला ग्रंथ या पुस्तक यदि कोई है तो वह है सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद के सभी ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश मुख्य ग्रंथ है। इसमें उनके सब ग्रंथों का सार आ जाता है। महर्षि जी ने इस ग्रंथ की रचना सत्य अर्थ के प्रकाश के लिए ही की थी। इसलिए स्वामी जी ने इस अमर ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश रखा। और जिसने इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का भी स्वाध्याय किया है, उसका जीवन ही बदल गया है, क्योंकि मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में ही है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है और वह व्यक्ति पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सन 1874 में जब स्वामी जी काशी में थे, स्वामी जी के एक श्रद्धालु राजा जय कृष्ण दास ने उनसे आग्रह किया। महाराज, समस्त जनता तक आपके उपदेश पहुँचे, इस उद्देश्य से आपको अपने विचार पुस्तक के रूप में छपवाना चाहिए, क्योंकि ना तो आप स्वयं सर्वत्र जा सकते हैं और ना सभी लोग आपके प्रवचनों को सुनने आ सकते हैं। ठीक कहते हो तुम। और उनके सुझाव पर 12 जून 1875 ईस्वी को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखना शुरू किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और श्री चंद्रशेखर लिखते जाते थे, और यह ग्रंथ 4 महीने से भी कम समय में तैयार किया था। इसमें सैकड़ों ग्रंथों से उदाहरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतः इन विषयों पर ऋषि ने अपने विचार लिखे हैं। प्रथम, परमेश्वर के गुण और स्वभाव पर आधारित नामों की व्याख्या। संतानों के शिक्षा, ब्रह्मचर्य, पठन पाठन की व्यवस्था। सत्यासत्य ग्रंथों के नाम, पढ़ने पढ़ाने की रीति। विवाह और गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ एवं संन्यास विधि। राजधर्म। वेदेश्वर विषय, विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष। सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय। आचार, अनाचार और भक्ष अवक्ष विषय।
देशी और विदेशी मतों पर। महर्षि जी ने इन सभी विषयों पर सुंदर चिंतन दिया है और आपको बता दें कि इस ग्रंथ में लगभग 3000 से अधिक ग्रंथों का सार है। सत्यार्थ प्रकाश ने अनेक क्रांतिकारियों को देश पर मर मिट जाने की प्रेरणा दी। ऐसे क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है। आइए सुनते हैं, जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने व आचरण में धारण करने से कितने महापुरुषों का जीवन बदल गया। लाला लाजपत राय। मैं लाला लाजपत राय। सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान मेरे जीवन में सूर्य के समान है। मैंने देश की सेवा का पाठ सत्यार्थ प्रकाश से ही पढ़ा है। मेरे अंदर जो देश, धर्म, संस्कृति के प्रति इतना समर्पण भाव आया है वो इसी ग्रंथ से आया है। इस ग्रंथ ने अनेकों युवाओं को जीवन जीने की प्रेरणा दी है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। मैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा और जितनी बार पढ़ा उतनी ही बार यह अनुभव हुआ कि मैं एक नया ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। हर बार ग्रंथ का नया रूप सामने आता रहा और मैं उसमें खो जाता रहा। इस ग्रंथ को पढ़कर मेरा जीवन ही बदल गया और मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। शहीद आजम भगत सिंह। मैं शहीद आजम भगत सिंह। सत्यार्थ प्रकाश मेरे लिए एक पुस्तक ही नहीं थी बल्कि मेरे जीवन का एक मार्गदर्शक थी, जिसने मुझे एक क्रांतिकारी व देशभक्त बनाया था। मेरे दादा अर्जुन सिंह जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित थे और वह एक बहुत अच्छे देशभक्त थे। यही कारण रहा कि मेरी तीन तीन पीढ़ियों ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया। वीर सावरकर। मैं वीर सावरकर महर्षि दयानंद जी के द्वारा विचारत सत्यार्थ प्रकाश से मुझे स्वाधीनता के चिंतन में बल व प्रेरणा मिली। महर्षि जी द्वारा लिखा गया अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदू जाति की रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। राम प्रसाद बिस्मिल। मैं राम प्रसाद बिस्मिल। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तख्ता पलट गया। महर्षि दयानंद जी के क्रांतिकारी विचारों से युक्त सत्यार्थ प्रकाश ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया और मैं देश बचाने के लिए आजादी की जंग में कूद पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद। मैं स्वामी श्रद्धानंद। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को सत्य को उजागर करने वाली पुस्तक के रूप में देखा, जिसने मुझे सही दिशा प्रदान की। इस ग्रंथ के विचारों को आधार बनाकर मैंने शुद्धि आंदोलन चलाया और लाखों लोगों को सनातन धर्म में पुनः वापस किया। दलित महिलाओं व उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारित शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल व कन्या पाठशालाएं भी खोलने का कार्य किया। आपने कुछ क्रांतिकारियों के विचारों को सुना। आपने पाया उनके विचार सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित थे, इसलिए इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी अहम भूमिका आर्य समाज की ही थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी व उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से
प्रभावित होकर अनेकों नौजवानों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जितने भी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी देकर मारा था, उन सभी क्रांतिकारियों के तकिए के नीचे यही ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश निकलता था। सभी क्रांतिकारियों को आत्मबल व देश पर मर मिटने की प्रेरणा इसी पवित्र ग्रंथ से मिलती थी। आइए इस अवसर पर सभी संकल्प लें कि सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य करेंगे, ताकि इसके पढ़ने से जीवन की, मन की सारी मलिनता, अपवित्रता व अज्ञानता का नाश हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा इतिहास है पुराना, हम आ रहे हैं, हमारा इतिहास है पुराना। है सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना, है सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना। हम आ रहे हैं, हमारा इतिहास है पुराना, है सूर्य ध्वज हमारा किरणें असंख्य नाना। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। प्रातः सवन में हमने विज्ञान वेद पाया, जिसकी विभा प्रभा से संसार जगमगाया। प्रातः सवन में हमने विज्ञान जगमगाया, शोभा है विश्व की शोभा है विश्व की हम देव के दुलारे। शोभा है विश्व की हम देव के दुलारे। वसु है वसुंधरा के, हम हैं गगन के तारे। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जीवन की जान है हम गान हैं सुमन के। कवि की रश्मियां हैं हम प्राण हैं पवन के। जीवन की जान है हम गान हैं सुमन के। कवि की रश्मियां हैं हम प्राण हैं पवन के। ऊपर सदा हमारा, सदा हमारा शासन सुचक्र घूमा। भूवर सदा हमारा शासन सुचक्र घूमा। हम ही रहे सदा से इस भूमि के सुब्रह्मा। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं।